अलीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अवैध हथियार और नकली नोट मिलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था और जांच को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में बजरंग दल ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। संगठन का कहना है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। इसके साथ ही बजरंग दल ने केंद्र सरकार से भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं देश की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूरी है। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं और पूरे घटनाक्रम पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। देखिए, जैसा कि पब्लिक डोमेन में है, 8 तारीख को एएमयू के जियाउद्दीन हॉल में पुलिस ने एक छापा मारा था, जिसमें एक छात्र के पास से 2 आईडी, 2 नामों की नकली मार्कशीट, 32 बोर और 12 बोर के कार्टेज, शायद पिस्टल्स और सबसे महत्वपूर्ण नकली इंडियन करेंसी पकड़ी गई। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बता दूं, क्योंकि जितना मैंने कप्तान साहब की बाइट को सुना, वो इसको एक सामान्य अपराधी समझ रहा है। इस टाइप का जो व्यक्ति है वो सामान्य अपराधी नहीं हो सकता। जिसके पास नकली करेंसी इस देश की है, तो कहीं ना कहीं जो देश विरोधी ताकतें हैं वो उनके संपर्क में है। और मैं ये भी तय बता रहा हूँ कि वो अकेला अपराधी नहीं है या अकेला ऐसा छात्र नहीं है। अगर वहां जांच कराई जाए तो और भी निकलेंगे। सबसे पहला सवाल तो इस शहर की इंटेलिजेंस पर है। जो आज बयान आ रहा है पुलिस का कि हम इंटेलिजेंस इसमें लगाए हैं, भाई तब से इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इस टाइप का एक छात्र वहां पर किस प्रकार रह रहा था? या कभी कोई सर्च ऑपरेशन बिना किसी अपराध से पूर्व क्यों नहीं चलाया जाता? अपराध होने पर ही पुलिस क्यों जाती है? अगर आप अलीगढ़ पुलिस के ऊपर एएमयू में हुए अपराधों की मुकदमों की श्रृंखला देखेंगे तो तमाम मुकदमे दर्ज हैं जिनमें आज तक कोई गिरफ्तारी नहीं। अभी पूर्व में मुख्यमंत्री का पोस्टर एक लाइट से हटा दिया गया था, उसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, शायद गिरफ्तारी उसमें भी नहीं हुई है। आप लोगों को बेहतर पता होगा। मेरा मोदी तेरे और उसमें मोदी तेरी कब्र खुदेगी, योगी तेरी कब्र खुदेगी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस टाइप के नारे लगते हैं। तमाम जो भी होता है वो किससे छुपा नहीं है। एक आईपीएस लेवल के अधिकारी को उसकी गाड़ी में घेर कर मारा जाता है। और मैं जब उनसे मिलने गया, अभिषेक शर्मा जी एसपी सिटी रहे, तो उन्होंने मेरे को बताया कि गौरव, मुझे अपनी बच्ची का चेहरा याद आ गया कि आज मैं यहाँ से शायद जिंदा जाऊंगा नहीं। तो उनके हौसले बुलंद हैं। और हमारी जो पुलिस है, सरकार ने पुलिस को सीधे सीधे बोला है कि 0 टॉलरेंस है। आप जितनी कठोर से कठोर कार्रवाई अपराधियों पर हो सकती है वो आप कीजिए, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं वहां शिकंजा कसने में कमजोर रह जाती है। तो क्या वजह मानते हैं? योगी की पुलिस तो कहीं जा सकती है। देखिए, एक चर्चा ये भी है कि सेंट्रल गृह मंत्रालय से इसको लेकर पहले परमिशन लेनी होती है। मेरे को एक आईपीएस ने बताया था, पता नहीं कितनी सच्चाई है, कि हमें यूनिवर्सिटी में किसी को पकड़ने जाना है या नहीं। जब तक वहां से नहीं कुछ होता है तब तक पुलिस सीधे नहीं जाती। हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, लेकिन पुलिस काम तो कर रही है, लेकिन दिख बहुत सारा रहा है, लेकिन हो नहीं पा रहा। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी आप देखिए, एक मौलाना ने योगी जी की पत्नी को अब शब्द बोले थे, पुलिस उसको उठा लाई। तो जिसने योगी जी का तस्वीर हटाई थी उसको क्यों नहीं आज तक पुलिस ने उठाया? तो बेसिक बात यह है कि इस सारे विषय को लेकर हम माननीय गृह मंत्री को एक ज्ञापन सौंपेंगे रजिस्ट्री के माध्यम से। और उस ज्ञापन में हमारी कुछ मांगे हैं। एक तो इस पूरी घटना की सीबीआई जांच हो, क्योंकि इसी टाइप का एक यूनिवर्सिटी का छात्र जो एमबीबीएस कर रहा था, उसने दिल्ली लाल किले पर जाकर बम ब्लास्ट कर दिया। ये भी एमसीए का छात्र है। नकली नोटों का इसके पास क्या काम है? ये गारंटेड से हो सकता है, अगर ठीक से इसकी सीबीआई जांच हो तो यहाँ परतें दर परतें खुली चली जाए। उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक स्वरूप है वो समाप्त हो, ये हमारी मांग है। जैसे अन्य विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू है, ऐसा यहाँ भी आरक्षण लागू हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जो यूनिवर्सिटी का स्टाफ यहाँ पर जिहादी मानसिकता का है उसकी जांच हो और ऐसे शिक्षकों को और स्टाफ को यहाँ से बाहर कर देना चाहिए। विश्वविद्यालय किसी जाति, मजहब या पंथ के आधार पर नहीं चलता। वहां पर सभी जाति, मजहबों को या पंथों को एक समान रूप से देखने की आवश्यकता है।